तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये 16 कलियों वाला शिरक डिज़ाइन बना करके दिखलाऊंगा। और दोस्तों मात्र मैंने इसको 2.5 मीटर नेट पर बनाया है। तो यहाँ पर दोस्तों घेर भी हमारे इस शिरक का लगभग पूरा 4 मीटर आया है। तो उसके लिए यहाँ पर ये मैंने नेट फैब्रिक लिया है मात्र 2.5 मीटर लिया है दोस्तों मैंने अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर लंबाई रखनी है मुझे 41 इंच। तो 41 इंच की मैंने 2 लेयरें ली हैं, यानी कि 2 लंबाई ली हैं और प्लस उसमें आधा मीटर स्लीव्स के लिए लिया है। अच्छा दोस्तों, ये जो मेरे पास 2.5 मीटर नेट है इसका अर्ज भी बड़ा है, यानी कि 1.5 मीटर इसका अर्ज है। ऑलमोस्ट दोस्तों जितनी भी प्लेन नेट आती हैं उनका अर्ज जो है 1.5 मीटर के ही लगभग होता है, बड़े अर्ज की नेट आती है। तो इसीलिए दोस्तों ये 1.5 मीटर अर्ज का है, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम कलियाँ कट करेंगे, बट कलियाँ कट करने से पहले यहाँ पर हमने कलियों का पैटर्न स्टार्ट करना होगा, यानी कि पैटर्न को कट करना होगा। तो यहाँ पर मैंने एक वेस्ट सा कपड़ा ले लिया है, जो भी आपके पास कोई ख़राब कपड़ा हो वो ले लें, उसको डबल फोल्ड में बिछा लें, या फिर आप पेपर वगैरह भी इसका पैटर्न कट करने के लिए ले सकते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आपको जो भी कपड़ा लें या पेपर लें या कोई भी चीज़ लें पैटर्न कट करने के लिए, तो उसकी लंबाई एक बार चेक कर लेना। लंबाई उसकी उतनी ही होनी चाहिए जितनी आपका शिरक की लेंथ रहेगी, क्योंकि हमने कलियाँ लंबाई पर ही कट करनी है। और लेने के बाद इस तरीके से, जैसे मैंने ये डबल फोल्ड में बिछाया, इस तरीके से बिछा लेंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर हमने नेट का हिसाब लगाया है। हमारा जो 1.5 मीटर का अर्ज होता है नेट का, उस अर्ज के अंदर से लोग दोस्तों 1.25 मीटर से लेकर के 2 मीटर तक का घेर निकल जाता है। यानी कि 2 मीटर हम एक लेयर में से निकालेंगे फ्रंट का, और एक लेयर में से 2 मीटर निकालेंगे बैक का। तो इस तरीके से 4 मीटर घेर हो जाएगा। ठीक है, हमने हिसाब लगा लिया, नॉर्मली इतना ही घेर निकलता है। अब दोस्तों हमें कितना रखना है घेर? 4 मीटर। 2 मीटर फ्रंट का और 2 मीटर बैक का। इस तरीके से 4 मीटर घेर हमारा 2 लंबाइयों में से ईजिली निकल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, इस 4 मीटर को हमने इंचेस के ऊपर डिवाइड करना होगा, यानी कि 1 मीटर में होता है 39 इंच। तो अब हम 4 मीटर का जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 156 इंच। ठीक ठीक। अब दोस्तों ये हमारा पूरा घेर हो जाएगा, बट दोस्तों हम यहाँ पर इसको 156 की जगह पूरा 160 कर लेंगे। ठीक, ताकि हमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो यहाँ पर 4 इंच बढ़ा लेंगे, कोई बात नहीं, घेर हमारा 4 इंच बढ़ जाएगा। तो अब दोस्तों ये तो हो गया हमारा घेर। अब इसके बाद में दोस्तों अगर आपको शिरक का घेर 4 मीटर से ज़्यादा चाहिए तो फिर आपको नेट भी ज़्यादा लेनी होगी। जैसे कि मैंने 2 लेयरें ली हैं, तो आपको लगभग 4 लेयरें ज़्यादा घेर बढ़ाने के लिए लेनी होंगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसकी कलियाँ डिसाइड करेंगे। तो कलियाँ रखेंगे हम इसकी 16, जिसमें से 8 कलियाँ हमारी बैक की आएंगी और 8 आएंगी फ्रंट की। ठीक, अब दोस्तों हमारा घेर है 160 इंच। ठीक, तो हम ये 160 इंच को इन 16 कलियों पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने इसका घेर का पहले हिसाब लगाना होगा। तो 160 को हम जब 16 कलियों पर डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा एक कली की चौड़ाई 10 इंच। ठीक, तो नीचे से हमने एक कली की चौड़ाई 10 इंच रखनी है। ये डबल फोल्ड में बिछा हुआ, तो 10 का यहाँ पर हाफ रखेंगे, 5 इंच। इसमें हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। ठीक, ये तो हो गई हमारी नीचे से कली की चौड़ाई। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों हमने लेंथ रखनी है कली की, कितनी लेंथ रखनी है हमने अपनी शिरक की। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे 41 लेंथ रखनी है, तो मैं यहाँ पर सिंपली 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगा, 42 इंच का निशान लगाऊंगा। उसके बाद में यहाँ पर वेस्ट लेंथ रख लेंगे यहाँ पर 14 इंच, यानी कि शोल्डर से कमर तक की जो लेंथ होती है 14 इंच। अब ये तो हो गया दोस्तों हमारी कली की लंबाई और चौड़ाई नीचे की। अब हमें ऊपर से कली कितनी चौड़ी रखनी है उसका हिसाब लगाना है। दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, जो चेस्ट का साइज़ होता है, यानी कि जैसे 40 साइज़ है या कोई भी साइज़ हो चेस्ट का, उसको कलियों पर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और फिर कलियाँ काटते हैं। तो दोस्तों ऐसा करने पर होता क्या है कि जैसे दोस्तों हमने अपना चेस्ट का साइज़ कलियों पर डिवाइड करा, तो चेस्ट तो हमारा पूरा आ जाएगा, बट कलियाँ जब हम सीधी रखेंगे तो हमारी वेस्ट की जगह भी उतनी ही आएगी जितना हमारा चेस्ट आएगा। और फिर कमी क्या आएगी उसमें, जब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे लास्ट में, तो उसके अंदर कमर वाले पॉइंट पर हमारी कलियाँ फिटिंग की सिलाई में दब जाएंगी। और जब कलियाँ दब जाएंगी तो कमर के यहाँ पर झोल बहुत तगड़ा आ जाता है। ठीक है, तो हम उस हिसाब से नहीं रखेंगे। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, बट मैं अपने हिसाब से कटिंग आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम रखेंगे कमर के अकॉर्डिंग, ताकि हमारी कोई भी कली नहीं दबे। अब कमर वाले पॉइंट पर से तो हमारी कलियां बिल्कुल सही आ जाएंगी। मगर दोस्तों अब कुछ लोग यहाँ पर ये सोचेंगे कि चलो वेस्ट पे से तो पूरा हो जाएगा हमारा कलियों वाला पोर्शन, बट जो चेस्ट का एरिया रहेगा वहाँ पर तो हमारा कपड़ा कम पड़ जाएगा, वहाँ पर हमारे जो फिटिंग है कपड़ा भी कम पड़ेगा, मार्जिन तो बचेगा ही नहीं। तो वो सब मैं आपको बाद में बताऊँगा, उसमें हमने कलियाँ भी डालनी है। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों हमारे पास जो वेस्ट है वो है 28 कमर के अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे। अच्छा दोस्तों, नेट फैब्रिक खिंचता ज़्यादा है, तो मैं 28 में कोई भी लूजिंग वगैरह नहीं डालूंगा। ठीक, अब 28 को हमने 28 जो हमारा साइज़ है इसको 16 कलियों पर हमने डिवाइड कर देना है। ठीक, जो भी हमारी कमर का साइज़ है 16 कलियों पर यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा दोस्तों यहाँ पर निकल के 1.3 इंच, यानी कि 2.25 इंच। यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों हम सिंपल या 2.25 इंच का निशान, बट हमें इसमें मार्जिन भी चाहिए होगा कली अटैच करने के लिए। तो हम इसमें लगभग दोस्तों 2 सूत से
प्लस थोड़ा सा यानी कि 3 पॉइंट हम इसमें बढ़ा लेंगे मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 2.2 इंच, ठीक, इस तरीके से, या 2.1 इंच। ऐसे ही एक निशान ऊपर लगाएंगे 2.1 इंच का, यानी कि 2.25 इंच का। ऐसे ही यहाँ पर यानी कि 2.25 इंच के हमने 3 निशान लगाने हैं और इन पर हमने स्ट्रेट निशान बना देना है। ये हमारी ऊपर से दोस्तों कलियों की चौड़ाई आ जाएगी। अब ये तो हो गया ऊपर का। अब दोस्तों यहाँ नीचे वाले पॉइंट पर हमने इस तरीके से फुटा रखना है और जो हमारा कमर वाला पॉइंट है यहाँ तक हमने ए लाइन शेप फुटे की मदद से बना देना है, ठीक। इस तरीके से ये कली का हमारा हो जाएगा। सिंपली इसी निशान के ऊपर हमने इस पैटर्न की कटिंग कर देनी है। पैटर्न यहाँ से हमारा ये कट हो चुका है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हमारे कली का पैटर्न कट हो जाएगा। अब सिंपली दोस्तों हमने इसी साइज़ के अकॉर्डिंग अपनी कलियाँ कट करनी होंगी। तो यहाँ पर हम ले लेंगे अपना नेट फैब्रिक जो हमारे पास मौजूद है और इसको यहाँ पर दोस्तों हमने डबल फोल्ड में बिछा देना है। डबल फोल्ड में इस तरीके से बिछाना है दोस्तों, जो ओपन वाला किनारे वाला हिस्सा है हम उसको अपनी तरफ रखेंगे क्योंकि हम फ्रंट पार्ट कट कर रहे हैं। देख सकते हैं इस तरीके से अपनी तरफ बिछा लेंगे इसको, फ्रंट हिस्से को। अच्छा दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ समझा दूँ मैं आपको। यहाँ पर फ्रंट जब हम कट करेंगे तो ओपन हिस्सा रखेंगे अपनी तरफ, और जब बैक कट करेंगे तो ये जो साबुत वाला हिस्सा है इसे रखेंगे अपनी तरफ, ठीक। क्योंकि हमारा जो बैक है बिल्कुल साबुत आएगा, उसमें तो कोई ओपन करना ही नहीं है, बट बैक फ्रंट से हमने ओपन करना है। तो फ्रंट जब ओपन करेंगे तो ये साबुत वाला हिस्सा अपनी तरफ बिछाएंगे, ये देख सकते हैं ये वाला। अब इसके बाद में दोस्तों हमने जो पैटर्न कट करा है सारी कलियां उसी पर कट करनी है, बट हमें 2 कलियां जो हम फ्रंट के सेंटर में डालेंगे वो 2 कलियां हमने अलग तरीके से कट करनी है। बट जो हमने साइज़ रखा है कली का बिल्कुल सेम पैटर्न से यही साइज़ रहेगा जो हमने पैटर्न का रखा है। क्योंकि दोस्तों अगर हमने सेंटर की कलियां इसी शेप पर कट कर दी जो हमने पैटर्न कट करा है, तो फिर ये दोनों ही तरफ से कली हमारी उड़े हुए पैटर्न कटा हुआ, तो फिर वो सेंटर में से जो हमारा फ्रंट ओपन आएगा वहाँ से फिर ये दोनों ही पल्ले हमारे आड़े टेढ़े भागेंगे, ठीक है। तो हमने साइज़ यही रखना है फ्रंट की 2 कलियों का सिर्फ, बट शेप अलग रहेगा। वो इस तरीके से पहले यहाँ पर एक बार रख लेते हैं, कली की चौड़ाई यहाँ से निशान लगा लेंगे। ऐसे ही दोस्तों ऊपर से हमने इसकी लंबाई का निशान लगा लेना है कली की, ठीक। ये 2 निशान लगाने हैं, उसके बाद में यहाँ से पैटर्न को हम हटा देंगे। अब दोस्तों कली की जो ऊपर से हमने चौड़ाई रखी थी तो 2.2 इंच रखी थी, 2.25 इंच। तो यहाँ पर सिंपली दोस्तों हमने क्या करना है, सबसे पहले हम 2.25 इंच का यहाँ पर निशान लगा देंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने इसकी वेस्ट लेंथ रखनी है 14 इंच और इस पर भी हमने 2.25 इंच का निशान लगा देना है, ठीक। और इसके बाद में दोस्तों अब इन दोनों निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बना देना है, ठीक। ये हमारी ऊपर से हो जाएगी कली की चौड़ाई। अब दोस्तों जो नीचे हमने कली की निशान लगाया था वहाँ से यहाँ कमर वाले पॉइंट तक ए लाइन शेप बना देना है इस तरीके से। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारी फ्रंट की जो सेंटर वाली कलियाँ हैं एक तरफ से बिल्कुल स्ट्रेट आएंगी, बस एक ही तरफ से इसके अंदर शेप आएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये हमारी सेंटर वाली कली कट चुकी हैं। अब दोस्तों जो हमारे पास पैटर्न है बस उसी को पैटर्न को रख करके बाकी की 6 कलियाँ और यहाँ से कट करनी है। तो इस तरीके से ये 8 कलियाँ हमारी यहाँ पर कट हो जाएंगी फ्रंट की, और सेम पैटर्न से जैसे मैंने आपको समझाया है उसी तरीके से बैक पार्ट की कलियाँ कट करनी है। बट बैक पार्ट की जब हम कलियाँ कट करेंगे तो साबुत वाला जो हिस्सा होगा डबल फोल्ड बिछाने के बाद उसे अपनी तरफ रखेंगे, क्योंकि वहाँ से हमारी कलियाँ बिल्कुल साबुत आनी है, ठीक। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं 4 कलियाँ हमारी कट हो चुकी हैं। अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है सबसे पहले यहाँ से हमने इसको सीधा कट करके अलग कर लेना है, और जो साइड से बचा हुआ कपड़ा है बाकी की 4 कलियाँ इसमें से निकालनी है। अब ये दोस्तों छठी कली जब हम निकालेंगे, ठीक, इस तरीके से रख करके 6 कलियाँ हो जाएंगी हमारी। ये यहाँ से बिल्कुल इसके बराबर कट कर देंगे। अब जो लास्ट में कपड़ा बच रहा है उसमें से दोस्तों हमने कलियों का पैटर्न रखकर कट नहीं करनी है, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक। क्योंकि दोस्तों साइड में हमें मार्जिन भी चाहिए होगा कमर वाले पॉइंट पर भी, चेस्ट वाले पॉइंट पर। तो हम ये साइड वाली कलियाँ ऐसे ही छोड़ देंगे, 6 कलियाँ इसमें से इस तरीके से कट करके, ठीक। अभी इस वाले जो हमारा साइड का कपड़ा बचा है इसको बस सेंटर से अलग कर लेंगे, यहाँ से इस तरीके से सेंटर से कट हो जाएंगी। तो 2 कलियाँ हमारी ये हो जाएंगी साइड वाली, इसके अंदर से हमारा मार्जिन भी आ जाएगा। अब इसको अटैच कैसे करना है कलियों को एक बार यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों जो हमने सेंटर की कलियाँ ली थी फ्रंट वाली, ठीक, उसे यहाँ पर ले लेंगे। ये कली एक तरफ से स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट वाला तो हिस्सा हमारा बिल्कुल सेंटर में ही आएगा। पहले यहाँ पर इसको एक बार अच्छे से मैं बिछा लेता हूँ, इस तरीके से ये सेंटर आ गया दोस्तों। अब इसके बाद में पैटर्न वाली कलियाँ ले लेंगे जो हमने पैटर्न से कट करी हैं, ठीक। एक कली इधर अटैच कर देंगे इस तरीके से, और एक कली इधर। ये हो गई 4 कलियाँ। 2 कलियाँ और लेंगे पैटर्न वाली जो पैटर्न से कट करी थी, इन 2 कलियों में से भी हमने एक एक कली दोनों साइड अटैच करनी है इस तरीके से। अब बची दोस्तों हमारी लास्ट वाली कली, ठीक, जिसमें हमने कटिंग वगैरह नहीं करी है। तो लास्ट वाली कली को हम यहाँ पर ले लेंगे इस तरीके से, एक कली इधर बिछाएंगे, अटैच करेंगे,
और एक कली इधर अटैच कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों ये टोटल 8 कलियाँ हमारी फ्रंट की अटैच हो जाएंगी। सेम पैटर्न से ये हमने बैक पार्ट की अटैच करनी है, बट बैक पार्ट की सेंटर से हमारी बंद रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये कलियाँ यहाँ पर हमारी अटैच हो जाएंगी। सेम पैटर्न से ही हमने बैक पार्ट की भी अटैच करनी है, जैसे मैंने आपको बताया था। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ से हम ये बैक फ्रंट पार्ट की कलियाँ यहाँ से हटा देते हैं। देख सकते हैं घेर इसका ऐसा आया है। उसके बाद में बैक पार्ट यहाँ पर हमने डबल फोल्ड में बिछा देना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बैक पार्ट हमारा बिल्कुल साबुत है ऊपर से, यानी कि ये बैक पार्ट हमारा सेंटर से ओपन नहीं रहेगा। इसको यहाँ पर सिंपली दोस्तों हमने बैक पार्ट को डबल फोल्ड में बिछा देना है अच्छे से, और फिर इसके ऊपर रखेंगे हम दोस्तों फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट के दोनों ही पीस हम इसके ऊपर इस तरीके से रख लेंगे, बिल्कुल बराबर करके, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमने इसकी कटिंग वगैरह करनी है। उसके बाद में यहाँ पर शोल्डर पर लगाएंगे बिल्कुल एक स्ट्रेट निशान। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर ये आधा इंच हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये आगे हमारा मार्जिन आएगा। इसके बाद में शोल्डर चाहिए हमें बिल्कुल तैयार 13 इंच, तो 13 का हाफ मैं यहाँ पर रखूँगा 6.5 इंच। ठीक, और उसके बाद मैं नेक की ब्रॉडनेस यहाँ पर रखूँगा 2.5 इंच, और यहाँ से हम आधा इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे। ठीक, यहाँ पर मैंने मार्जिन नहीं लिया है शोल्डर पर दोस्तों आधा इंच बढ़ती, क्योंकि नेट खिंचती ज़्यादा है, तो हमने बिल्कुल फिक्स ही यहाँ पर शोल्डर रखा है 13 इंच। उसके बाद मैं मुड्ढे की लेंथ यहाँ पर रखूँगा 6 इंच इस तरीके से, और जो शोल्डर पर हमने 6.5 इंच का निशान लगाया है वही निशान हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से, और इस पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। अब दोस्तों ये जो स्ट्रेट निशान है इसी के बराबर में 1 इंच अंदर की तरफ क्रॉस करके हमने एक निशान और लगाना है। ठीक, इसी के बिल्कुल बराबर से इस तरीके से फुटे को रखेंगे, 1 इंच क्रॉस करके निशान लगा देंगे। सिंपली दोस्तों यहाँ पर हमने मुड्ढे की गोलाई बना देनी है। साइड से हमने कोई भी फिटिंग का निशान अभी नहीं लगाना है। यहाँ पर हमारी जो वेस्ट आएगी देख सकते हैं, हमारी 28 वेस्ट है, तो 1/4 हो गया 7 इंच। यहाँ पर 14 इंच लेंथ भी लगा देंगे। अब देख सकते हैं इसमें कमर वाले पॉइंट पर मार्जिन भी हमारा अच्छा खासा आ गया है, बट जब जो चेस्ट जो है हमारा 36 है, तो 36 का 1/4 हो गया 9 इंच। ठीक, 9 इंच यहाँ आ रहा है हमारा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कपड़ा कम पड़ रहा है, तो इसके अंदर हम एक छोटी सी कलियाँ डालेंगे। पहले यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो मैंने मुड्ढे का निशान लगाया है, ठीक है, इस पर अभी हम नहीं कट करेंगे, चारों पीसों को इससे 1 इंच ऊपर कट करेंगे। ठीक, पहले वाले मुड्ढे के निशान से 1 इंच ऊपर कट हो गया। अब उसके बाद में यहाँ से हम ऊपर का फ्रंट पार्ट ले लेंगे, और जो हमने पहले मुड्ढे का निशान बनाया था उस पर इसको कट कर देंगे। ठीक, इस तरीके से मुड्ढा हमारा फ्रंट का गहरा हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हम एक छोटा सा फैब्रिक का पीस रख लेंगे और मुड्ढे के शेप में यहाँ से कट कर देंगे। ठीक, उसके बाद में इसका चेस्ट है 36, तो 1/4 हो गया यहाँ पर 9 इंच, और देख सकते हैं यहाँ से 9 इंच में हम लगभग 1 से 1.25 इंच बढ़ती लेंगे और यहाँ से इसको कट कर देंगे। ठीक, इस तरीके से ये यहाँ पर छोटी सी कलियाँ हमारी साइड में आ जाएंगी। टोटल 4 कलियाँ हैं छोटी वाली, चारों ही कोनों पर हमने एक एक पीस अटैच करना है। उसके बाद यहाँ से हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे, और सबसे पहले यहाँ पर लेंथ नाप लेंगे। अब लेंथ दोस्तों यहाँ पर रखनी है मुझे 41 इंच। ठीक है, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगा, 42 इंच का यहाँ पर निशान लगाऊंगा। सिंपली दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से हमने पूरे ही दामन के अंदर गोलाई बना देनी है। ठीक, ऐसे ये बिल्कुल राउंड हो जाएगा हमारा दामन। अब दोस्तों हमने यहाँ पर इसको हाई लो स्टाइल बनाना है। आप बराबर भी रख सकते हैं, तो हमें हाई लो स्टाइल बनाना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे फ्रंट की लेंथ रखनी है 31 इंच, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगा, 32 का यहाँ पर निशान लगा लूँगा। और सिंपली फिर दोस्तों इस निशान को हमने जो हमारा ये वाला कोना है घेर का, यहाँ तक मिला देना है। ठीक है, इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और इस निशान को यहाँ तक मिला देंगे। ये बिल्कुल स्ट्रेट निशान हो जाएगा, बट दोस्तों हम इसको हल्का सा राउंड कर लेंगे, तो लगभग मैं इसको दोस्तों यहाँ पर 2 इंच गहरा करते हुए राउंड शेप दे दूँगा इस तरीके से। ठीक, ये फ्रंट का दामन है हमारा, क्योंकि हमें फ्रंट हाई लो बनाना है, बैक शॉर्ट और बैक लॉन्ग और फ्रंट शॉर्ट। सिंपली इसी निशान पर हमने इसकी कट कर देनी है फ्रंट को। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट का दामन छोटा हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से हमने इसको हटा देना है फ्रंट को। बैक के नेक की डीपनेस यहाँ पर रखेंगे बस 1.5 इंच। ठीक, और इसकी ब्रॉडनेस वही रखेंगे 2.5 इंच। सिंपली यहाँ पर एक राउंड शेप देते हुए बैक का नेक कट कर देना है इस तरीके से। दोस्तों ये बैक का नेक कट हो जाएगा। अच्छा, बैक के नेक पर हमने सिर्फ एक उरे पट्टी लगा देनी है, बस 2 सूत की। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली लगाते ही हैं। उसके बाद यहाँ पर फ्रंट ले लेंगे और फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड में अच्छे से बिछा लेंगे। इसके बाद में दोस्तों इसकी भी ब्रॉडनेस हम उतनी रखेंगे 2.5 इंच जितनी बैक की रखी थी, और डीपनेस यहाँ पर इसकी रखेंगे 7 इंच। इसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर इसके वेस्ट लेंथ का निशान भी हाथों हाथ लगा देना है, तो वेस्ट लेंथ रखूँगा मैं 14.5 इंच पर इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पर एक वी शेप बना लेंगे, यानी कि नेक का निशान। अब दोस्तों इसी निशान पर हमने कटिंग नहीं करनी, इसको यहाँ पर हल्का सा हम राउंड कर देंगे इस तरीके से। ठीक, नीचे से एक शेप तक मिला लेंगे। ये
इस तरीके से इसको हल्का सा शेप दे देंगे और यहाँ से हमने नेक को कट कर देना है। ठीक। अच्छा दोस्तों, जहाँ से हमने ये शेप डाला है ऊपर की साइड नेक पर, यहाँ पर बिल्कुल नोक पर हम एक कट लगा देंगे और जो हमने वेस्ट लेंथ का निशान लगाया था 14.5 इंच पर, यहाँ पर भी हमने एक कट लगा देना है। ठीक है। इस कट पर दोस्तों जो हमारे कट के दरमियान का हिस्सा रहेगा, इसके अंदर हमने दोस्तों मंडी हुई गोलियाँ लगानी है। वो सब मैं आपको मशीन पर भी बताऊँगा। फिलहाल दोस्तों एक बार यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं और उसके बाद में हम मशीन पर अटैच करने चलेंगे इसको। सबसे पहले यहाँ पर हम इसके दोनों तरफ, चारों तरफ यानी कि बैक पर भी जोड़ लगा लेंगे। ठीक है, फिटिंग की जगह पर। उसके बाद ये एक ब्लैक पट्टी ले लिए, ब्लैक पट्टी यहाँ पर लगाएंगे हम फ्रंट में और इसको फ्रंट से घुमाते हुए दोस्तों दामन तक हमने पूरी कर देनी है और इसको लगाएंगे हम दोस्तों लेस के साथ। एक लेस भी इसके साथ हमने अटैच करनी है। चलते हैं मशीन पर। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मैंने जोड़ लगा लिए हैं ये। ठीक। अब हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा, फ्रंट में हमने ब्लैक कलर की पट्टी अटैच करनी। तो हम इस पीस को उल्टी तरफ से रखेंगे। ठीक है, जो हमारे पास फ्रंट पार्ट का भाग है इसको उल्टी तरफ से रखेंगे और ये पट्टी देख सकते हैं यहाँ पर है हमारे पास 2 इंच की ली थी हमने ये। इसको फोल्ड करके प्रेस से अच्छे से जमा करके इसको बस 1 इंच की हमने तैयार कर ली है। उसके बाद में जो हमारा ये पीस रखा हुआ है फ्रंट पार्ट का, इस पर रखेंगे नेक के यहाँ से और बस एक पैर का दबाव लेते हुए नीचे तक हमने इसको अटैच कर देना है, घेर तक। बट दोस्तों ये पट्टी हमने दोस्तों उल्टी तरफ से ही रखकर अटैच करनी है, क्योंकि इस पट्टी को हमने सीधी तरफ पलट देना है। यहाँ पर दोस्तों ये नीचे तक तो हमारी पट्टी अटैच हो जाएगी। अब ये जो कोना आया है यहाँ से हमने दोस्तों इस तरीके से इस पट्टी को घुमा लेना है। ठीक, इस तरीके से घुमाएंगे और इसको दामन पर भी एक साथ ही अटैच कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों ये पट्टी अटैच हो जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों इस पट्टी को हमने सीधी तरफ पलट लेना है। ठीक, जैसे ये अटैच हो चुकी है इसको यहाँ पर ऐसे पलटेंगे और इस पट्टी की दोस्तों अब दूसरी साइड भी हमने दूसरे वाले किनारे पर भी एक लब की सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट अटैच यहाँ पर हम कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों एक नोक पर आने के बाद हल्का सामने इस तरीके से एक अच्छे से कोना बना देना है। ठीक, इस तरीके से ये दामन तक हमारे बिल्कुल कंप्लीट अटैच हो जाएगी पट्टी। एक्स्ट्रा पट्टी को दोस्तों यहाँ से हम कट कर देंगे और ऊपर शोल्डर के यहाँ से भी हमने जितनी भी एक्स्ट्रा पट्टी है उसको यहाँ से हम कट कर देंगे। अब दोस्तों इस पट्टी के बिल्कुल बराबर हमने एक लेस लगानी है। तो यहाँ पर मैं नॉर्मली सिक्के वाली लेस ले लूँगा और इस लेस को दोस्तों हमने इस तरीके से ब्लैक पट्टी पर चढ़ा करके रखना है और जितनी भी आपको यहाँ पर पट्टी दिखानी हो उतनी पट्टी दिखा देना, बाकी लेस के नीचे अटैच कर देना। ठीक, तो मैं सिर्फ आधा इंच ही यहाँ पर ब्लैक पट्टी दिखाऊंगा और इसको नीचे तक जहाँ तक हमने पट्टी अटैच करी है ब्लैक, वहाँ तक इसको कंप्लीट कर देंगे। यहाँ से आने के बाद लेस को इस तरीके से घुमा लेंगे। ठीक, ये यहाँ पर दोस्तों हमारा फ्रंट पार्ट का एक भाग रेडी हो जाएगा। सेम पैटर्न से ही हमने इसका दूसरा भाग भी रेडी कर लेना है। ठीक, दोनों ही भाग हमारे रेडी हो जाएंगे। अच्छा, जो हमने कट लगाए थे, ठीक, जब हमने इसकी नेक कट करा था तो नेक से ऊपर हमने एक कट लगाया था और वेस्ट लेंथ पर एक कट लगाया था, ये वाला। ठीक, इन दोनों कटों के ऊपर हमने सबसे पहले ब्लैक कट्टी के ऊपर एक निशान उठा लेना है चौक से। ठीक, ऐसे, और ऊपर वाले निशान पर भी एक निशान यहाँ पर उठा लेंगे हम। ये निशान दोस्तों दोनों आ जाएंगे, दोनों साइड हमने इसी तरीके से निशान लगाने हैं। उसके बाद में ये एक ब्लैक पट्टी ले लेंगे पेपर फ्यूज़ की, इसको हमने इस तरीके से फोल्ड करके पैक कर लेना है पूरी पट्टी को। ठीक, और यही पट्टी अब दोस्तों हमने इस ब्लैक पट्टी के नीचे रखनी है यहाँ पर और हमने इसको यहाँ पर अटैच कर देना है। दोनों तरफ से हमने ये नीचे वाली पट्टी को पैक कर लेना है। इस तरीके से देख सकते हैं पट्टी हमारी एक साइड अटैच हो चुकी है, इसको यहाँ पर हम घुमा लेंगे। इसके बाद में दोस्तों फ्रंट पार्ट का दूसरा भाग रखेंगे और इस पर भी मैंने निशान लगा रखे हैं। नेक के यहाँ से मिला लेंगे पहले, उसके बाद में ये निशान बिल्कुल हमारे मिलकर आएंगे। तो दूसरा वाला फ्रंट पार्ट का भाग भी यहाँ पर हमने अटैच कर देना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जब हम अटैच करेंगे तो उसमें हमें गोलियाँ भी लगानी होंगी। तो ये मैंने मंडी हुई गोलियाँ ली हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने मोती रख लिया है। आप मोती भी रख सकते हैं या आप इसके अंदर कॉटन वगैरह भी रख सकते हैं गोली बनाने के लिए। सिंपली बिल्कुल बराबर बराबर रख करके यहाँ पर हमने 10 गोलियाँ एक साथ अटैच कर देनी है।
इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हमारी गोलियाँ बिल्कुल कंप्लीट अटैच हो जाएंगी। इस तरीके से फ्रंट हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हम बैक पार्ट ले लेंगे। अच्छा दोस्तों, बैक पार्ट के घेर पर भी मैंने ऐसे ही लेस लगाई है जैसे फ्रंट पर लगाई थी। अब यहाँ पर एक बार कमर नाप लेते हैं। कमर हमारी 28 है, 28 का हाफ हो जाएगा 14 इंच। 14 इंच देख सकते हैं यहाँ आ रहा है, यानी कि जितनी हमारी चौड़ी कली आ रही है उतना ही मार्जिन हमारा साइड में आ रहा है, और कोई भी कली हमारी साइड की फिटिंग की सिलाई में दब नहीं रही है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बहुत गौर से समझाया था। अब उसके बाद में यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट रख लेंगे। इसके ऊपर सबसे पहले शोल्डर अटैच करके इसकी साइड की जो फिटिंग की सिलाई है उसको हम कंप्लीट कर देंगे एक बार यहाँ पर। तो फिटिंग हमारी दोस्तों कुछ इस तरीके से ये हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों अब हमारी स्लीव्स बची हैं। स्लीव्स के लिए यहाँ पर जो हमारे पास आधा मीटर कपड़ा था बचा हुआ उसे ले लेंगे यहाँ पर, और इसको यहाँ पर हमने 4 फोल्ड में बिछा देना है इस तरीके से। इसके बाद में दोस्तों सबसे पहले ऊपर एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमने स्लीव्स की लेंथ रखनी है। तो दोस्तों मुझे लेंथ रखनी है 16 इंच, बट मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगा, 17 इंच का यहाँ पर निशान लगाऊंगा। इस पर हमने एक स्ट्रेट निशान बनाना है, और जो ऊपर निशान लगाया था यहाँ से हमने मुड्ढे की गोलाई बना देनी है। ठीक, अब दोस्तों यहाँ से हमने स्लीव्स की चौड़ाई रखनी है 7.25 इंच, तो यहाँ पर निशान लगा देंगे। और स्लीव्स की मोरी हमारी 5 इंच, तो 6 इंच का यहाँ निशान लगाएंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा। उसके बाद में यहाँ पर इन दोनों निशानों को मिला लेंगे, और सिंपली इन्हीं निशानों के ऊपर हमने स्लीव्स की भी कटिंग कर देनी है। अच्छा दोस्तों, स्लीव्स में हमने मोरी के अंदर वही डिज़ाइन बनाना है जो हमने शिरक वगैरह में बनाया है ब्लैक पट्टी लगा करके। अब यहाँ से स्लीव्स को हम ओपन कर लेंगे। ठीक, ओपन करने के बाद में फ्रंट की साइड से दोस्तों हमने स्लीव्स को आधा इंच गहरा कर देना है। ठीक, इस तरीके से स्लीव्स का मुड्ढा आधा इंच गहरा हो जाएगा फ्रंट से। उसके बाद में इसमें एक ब्लैक पट्टी और लेस अटैच करने के बाद में स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, स्लीव्स हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। ठीक, सेम डिज़ाइन बनाया था जो मैंने फ्रंट में बनाया। सबसे पहले यहाँ पर मुड्ढा नाप लेंगे, मुड्ढा बराबर आ रहा है। तो अब नेक के यहाँ से हमने कुर्ती की साइड की सिलाई पकड़नी है। ठीक, उसके बाद में ये स्लीव्स की साइड की सिलाई, कुर्ती की जो साइड की सिलाई है उसके ऊपर बिल्कुल बराबर से मिला करके रखेंगे, और इसको फिर हम अंदर की तरफ ले लेंगे, यानी कि उल्टी तरफ। उसके बाद में यहाँ पर हम जो कुर्ती का मार्जिन है इसका कोना फोल्ड कर देंगे, ऐसे ही स्लीव्स का कोना भी यहाँ से फोल्ड कर देंगे। अब सिंपली दोस्तों एक पैर की सिलाई लगाते हुए स्लीव्स को हमने कुर्ती के अंदर अटैच कर देना है। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने दूसरी स्लीव्स भी इसके अंदर अटैच कर देनी है। तैयार होने के बाद में ड्रेस इस तरीके से आ जाएगा। ये इसका इनर आया है। अच्छा दोस्तों, इनर में मैंने इसके बॉट नेक बनाया है छोटा सा, और इसके चाक खुले हुए बनाए, यानी कि नॉर्मली कुर्ते की तरह ही मैंने इसको बनाया है, बस सिंपल ही एक इनर। क्योंकि कुछ लोग कमेंट में ही पूछते हैं कि इनर कैसा है, तो ये सिंपल इनर है इसका। और इसके बाद में इसका जो दुपट्टा बनाया है, तो दुपट्टा भी हमने नेट फैब्रिक पर ही बनाया है डिज़ाइनिंग करके। तो इसका दोस्तों अब जो फाइनल लुक पहनने के बाद आया है वो भी एक बार आप देख लीजिए कितना खूबसूरत लगा है बनने के बाद। तो तैयार होने के बाद दोस्तों ड्रेस कुछ हमारा इस तरीके से ये आ जाता है। और दोस्तों इसका जो प्लाज़ो मैंने बनाया है, तो प्लाज़ो के अंदर भी मैंने इसमें 12 कलियाँ डाली हैं। अगर आपको प्लाज़ो की फुल वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लाज़ो की वीडियो का लिंक दे रखा है, वहाँ जा कर के आप प्लाज़ो की भी वीडियो वॉच कर सकते हैं। प्लाज़ो के अंदर भी मैंने 12 कलियाँ डाली हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है। तो अगर आपको स्टिचिंग वगैरह हमसे करानी है या ड्रेस वगैरह बनवानी है तो हमारी शॉर्ट वीडियो वॉच कर लीजिए, वहाँ पर आपको नंबर मिल जाएगा। या फिर दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, तो वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर